एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन 1. का सेकेंड f of x है x raised to 4 minus 62x square plus 120x plus 9. बोलो आप लोग मुझे क्विकली बोलो f dash x क्या आएगा? 4x cube minus 124x plus 120 क्या करते रहते हैं हम इसके 4 बाद? कॉमन ले लेंगे. जी हाँ 4 कॉमन ले लेंगे. उसके बाद x cube minus 31x plus 30 सॉरी 30. और plus 30. जी हाँ जी. इसकी अब स्प्लिटिंग f dash x equals to 0. हाँ स्प्लिटिंग तो नहीं होगी, क्यूबिक है. 4 इंटू ठीक है सर तो फिर वो ऐसा आएगा कि x cube minus 31x equals to minus 30. ऐसा क्यों करना है आपको? सर फिर वहां से अपन x cube minus 31x में से x कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू minus 30 आएंगी और फिर ऐसे करता आ जाता. नहीं सर उसका ऐसे नहीं करेंगे. एक सेकेंड, सिंथेटिक डिवीजन कर रहा हूँ मैं, ट्रायल एंड एरर करूंगा मैं. तो पहले x की वैल्यू अगर मैं 1 ट्राई करता हूँ तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा. ये 31 1 जा 31 प्लस 30 यानी ये x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है. x minus 1 है. तो एक मिनट, हाँ वो तो बात की बात है. पहले तो x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं लॉन्ग डिवीजन यानी सिंथेटिक डिवीजन करूंगा 1 की मदद से. 1 की मदद से सिंथेटिक डिवीजन, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1. अब सिंथेटिक डिवीजन में एक नियम है, अगर कोई मिसिंग है तो उसकी जगह 0 लिखना पड़ता. जैसे यहाँ पे x क्यूब के बाद डायरेक्ट x की टर्म है, डायरेक्ट x की टर्म आप नहीं लिखोगे पर आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा. क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 0. फिर x वाला लिखोगे -31 और फिर कांस्टेंट टर्म. कुछ लोग ये 0 भूल गए होंगे. अब ये पहली टर्म 1 एज इट इज कैरिड होगी. 1 1 जा 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 जा 1, -31 प्लस 1 -30, -30 इंटू 0 1 -30, 30 -30 0. ये 0 आना ही चाहिए. अब क्या करेंगे? अब ये जो x क्यूब -31x प्लस 30 है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है x की एक वैल्यू 1 है. x की वैल्यू 1 है मतलब फैक्टर x - 1 था. उसके बाद ये 0 के बाजू में जो है वो है कांस्टेंट. ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो x - 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x - 30 इज 0. x - 1 तो ठीक है. अब x स्क्वायर प्लस x - 30 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे स्प्लिटिंग न्यूमेरल टर्म करनी है x स्क्वायर प्लस x - 30 की. हाँ सर. x square plus 6x minus 6 5 वो तो आता आपको कम से कम. चलो तो x - 1 इंटू ना वो x लिखता मैं, x स्क्वायर प्लस 6x - 5x - 30 इज 0. तो ये x - 1 इंटू x प्लस 6 और x - 5 हो जाएगा. तो x की 3 वैल्यूज आएगी 1 -6 प्लस 5. अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इजी है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट? सेकंड ऑर्डर. क्यों? मैं तो फर्स्ट ऑर्डर करना चाहूंगा. मैं सेकंड ऑर्डर. क्यों सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं? इसका डेरिवेटिव लेना एकदम आसान है ना सर. उसके ऊपर का ले सकते हैं ना? उसके ऊपर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना तो और भी ज्यादा इजी है. ये 4 तो 4 ही रहेगा ना जब मुझे टेस्टिंग करनी रहेगी. ये देखो, डिफरेंशिएटिंग विद f dash x with respect to x. सॉरी, differentiating f dash x with respect to x. So it will give you f double dash of x. What is f double dash of x? ये बाहर का 4 as it is. This is 3x square minus 31. Hello. हाँ सर. अभी at x equals to 1. f double dash of 1. क्या है f double dash of 1? 4 into 3 minus 31. 3 minus 31 नेगेटिव आएगा. नेगेटिव इंटू 4 करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो लेस देन 0. बस इतना ही जानना था मुझे. तो x equals to 1 is point of क्या? लोकल मैक्सिमम. लोकल लिखते हैं.
and maximum value is minus f of 1. f of 1 यानी 1 raised to 4 minus 62 plus 122 plus 9 बराबर है क्या? हाँ हाँ सर क्या है 1 raised to 4? 68 1 plus 129 यानी 130 minus 62 68 आ रहा है. हम नेक्स्ट पॉइंट पे टेस्टिंग करेंगे एट x इक्वल्स टू क्या था अगला पॉइंट? सर 68 आपने 81 लिखे. अरे ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, सॉरी. एट x इक्वल्स टू -5 f डबल डैश ऑफ -5 f डबल डैश ऑफ -5 क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ -5 क्या है? 4 into 3x square minus 31 तो वो आ जाएगा 4 into 3 into x square यानी 25 minus 31. ठीक है, हाँ सर चलो बोलो फटाफट फटाफट. क्या शिफ्टिंग क्यों नहीं होता है ये फटफट? f डबल डैश ऑफ -5 सर एक मिनट 4 325 है 75 75 में से 31 गए पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है. लिख दोगे एप इज ग्रेटर देन 0. हाँ तो x इक्वल्स टू -5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. सर वो पॉइंट ऑफ नहीं रहेगा ना सर, वो जो आपने 68 निकाले वो रहेगा पॉइंट. ये तो सीधा लोकल ही. सुनो मेरी बात, ये x इक्वल्स टू 1 पॉइंट है जिसपे आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो वैल्यू मिल रही है. और वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू डालने के बाद आई. यानी 68 सॉरी 68 ये आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है. और ये किस पॉइंट पे मिली? ये x इक्वल्स टू 1 पे मिली. ठीक है, सर. हाँ सर x इक्वल्स टू -5 इज द पॉइंट ऑफ क्या? सर वो लोकल मिनिमम. +1 +5 और -6 थे ना उसके फैक्टर. +1 -6 +5 अरे बाप सब गड़बड़ कर +5 था मैं बोलने नहीं थी लेकिन मुझे लगा अब गड़बड़ करने लगा दिया आप लोगों ने. फिर और भी पर आंसर बराबर ही चाहता. हाँ वो 5 ले लीजिए. नसीब अपने अच्छे हर बार नहीं रहेंगे. इस बार अच्छे रहेगी. कोरोना के पीरियड में आप लोग बगैर पढ़ाई करे 11वीं पास हो गए. 12वीं में ऐसे नसीब नहीं रहेंगे आपकी, चिंता मत 11 भी कोई भी पास हो जाता. करो. ऐसा कुछ नहीं है. रौनक से पूछो कितना हार्ड गया 11वीं पास करना उसको. सही बात है सर. f of 5 x raised to 4 minus 62 x square 5 raised to 4 minus 62 into 5 का square plus 120 into 5 plus 9 5 raised to 4 625 5 का square 25 25 into 62 25 into 62 क्या है? 1550 आ रहा. हाँ सर ये 600 आएगा और ये 9 आएगा. तो 609 प्लस 625 कितना हो जाता है? ये 1234. तो 1234 में से 1550 गए तो ये कितने बस 316 नेगेटिव में. इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल क्या? मिनिमम. मिनिमम. अब वापस से -6 पे भी चेक करना पड़ेगा. एट x इक्वल्स टू -6 तो f डबल डैश ऑफ -6 वो आएगा 4 इन ब्रैकेट 3 into 36 minus 31 ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर चेक कर लो. 3 into -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये -31. 3 into 36 108 108 में से 31 गए. ये चाहे जो भी हो ये पॉजिटिव है क्या? हाँ. तो x पॉइंट ऑफ इक्वल्स टू लोकल मिनिमम. इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. minimum value is यहाँ पे भी लिखना रहेगा मेरा. minimum value is f of -6 वो हो जाएगा -6 the whole raised to 4 -62 into -6 का स्क्वायर
प्लस 120 इंटू -6 प्लस 9 -6⁴ 1296 36 का स्क्वायर है ना 1296 जी हाँ 1296 आता बराबर है 1296 -62 इंटू प्लस 36 है क्या ये? हाँ सर ये हो जाएगा -720 प्लस 9 1296 में 9 ऐड करो 1305 05 62 इंटू 36 62 इंटू 36 कितना होता है 62 3 होता है 186 तो 1860 में और 310 ऐड करो तो 2170 2170 में 36 ऐड करो तो 2206 आ रहा है मेरा जरा चेक करना प्लीज चेक इट हाँ सर एक मिनट सर 2232 आ रहा है। गलत है आपका। कितना आ रहा 2232 हाँ 2232 क्या कर दिया मैंने ऐसा एक मिनट 62 30 अरे मैंने 36 को अरे बाबा बाबा बराबर 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 मैंने गलत कर दिया 310 ऐड कर +3 5 29 तो ये कितना हो रहा -1647 बराबर है क्या हाँ सर हाँ सर So therefore, the minimum value is obtained at x equals to -6, not x equals to -5. ये not x equal to +5, क्योंकि x equal to +5 पे -316 आया और ये जबकि उससे और भी छोटा है. Therefore, point of local maxima is one with local maximum value as कितनी है अपनी maximum value 68 68 and point of local minima minima is -6 with local minimum value of -1647. अच्छा क्या पीछे भी वैल्यू यही है सर एक मिनट हाँ सर ये है। चलो लिख लीजिए प्लीज जिसका भी बचा है सर हो गया लिख के बाकी लोग लिख लो और सर फोर्थ में तो वेरिएबल ही नहीं बचता सिर्फ नंबर ही बचता। सर बोलो सर e⁻x = 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी होता ही नहीं वो माइनस एक्चुअली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएंगे पर वो नहीं होगा सर तो फिर x की एक ही वैल्यू लेना हाँ तो ये क्या है थर्ड वाले में बोल रहे हैं ना x = हाँ, -1 सर। सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी -1 ठीक है सर बढ़ो आगे क्या ये कोई लिख रहा है सर हो गया लिख के सर रुक जाओ ये बच्चे ना जो होमवर्क नहीं करते सब यही लिखते हैं सर हो गया मेरा भी लिख दे लो तो लिख दिया तुमने पास हो गया ले लो लिखो जल्दी जल्दी सर हो गया बाकी बच्चों का खुशी सृष्टि लिख रहे क्या कभी होमवर्क किए क्या सृष्टि खुशी प्रेक्षा शरायु सर मैंने की बाकी किसी की आवाज नहीं है किसी ने नहीं किया सर बस ये वाला रह गया था
चलो बढ़ू के आगे। हाँ सर। हाँ सर। सर फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या दिक्कत है? अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x इतना पांचट क्वेश्चन। सर उसमें ना वेरिएबल ही नहीं आता जब डबल डैश लेते तो। हाँ तो सही बात है तो ना। डबल डैश नहीं लेना पड़ता सर उसमें। एक मिनट, वो आपकी चॉइस है। डबल डैश लिया तो मेरी वैल्यू आएंगी 2 मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी x इक्वल्स टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। खत्म। सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। नहीं वो क्या बोले थे सर आपने कल, वो है वो। नहीं सर। हाँ सर इन्फ्लेशन ही है। क्यों? इन्फ्लेक्शन है सर। हाँ सर अपन डेरिवेटिव पे थोड़ा ना ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लगा के देखते हैं। अरे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आया ना मेरा। सर लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ी ना अपन ऐसा बोलते हो ग्रेटर देन 0 की लेस देन। वो पॉइंट x की जो वैल्यू वो डालने के बाद बोलते ना, तो इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है तो कहाँ डालना। हाँ तो सही बात है ना आपकी। वेरिएबल नहीं बचा मतलब जो आपका पॉइंट आया वो एकमात्र पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो। डिटर्मिनेंट, ये कहाँ डिटर्मिनेंट घुसा रही, इसको इसका ही मालूम है वो। कहाँ डिटर्मिनेंट है ये चैप्टर में? सर सॉरी डेरिवेटिव। कुछ भी आपला। बेचारे जो बच्चे कभी कभी पढ़ाई करते हो तो नाम सुन के पागल हो जाएंगे। एक तो डेरिवेटिव ले रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट घुसा दिया। मुझे समझा ही नहीं उसने क्या बोला। सर मेरे को स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज होता उन दोनों में। सर आप ही देखो, अब हमको इतना सारा पढ़ना पड़ रहा, सब कंफ्यूज हो रहा है दिमाग में। बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं है वो, चचेरे मोमोरे भी नहीं है। सर फिर नाम क्यों एक जैसा रखे? Put f dash x equals to 0. 2x minus 3 is 0. तो x आ जाएगा 3/2। अब मैं लूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर सेकंड ऑर्डर लो ही मत सर, एक ही तो वैल्यू है x की। रहने देना, मुझसे क्या फर्क पड़ रहा। मुझे सर सेकेंड मेरे को ऑर्डर समझता नहीं कब लेना कब नहीं, आप कभी मुझे- भी लेते। हमेशा मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इजी जाती, तो मैं मैक्सिमम टाइम तो वही प्रेफर करूंगा। जब सर सिर्फ अगर x की वैल्यू 1 रही तो डायरेक्ट कर दिया तो चलता ना। वो चॉइस आपकी है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर ही करना जरूरी, मुझे इजी जाता। ठीक है सर। आई एफ डबल डैश आया आपका 2। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी मतलब हम डालते क्या, क्रिटिकल पॉइंट डालते। अब आप बोलोगे इसमें तो x है ही नहीं डालने के लिए, तो मैं भी वही बोल रहा ना, है ही नहीं, तो आपकी जो वैल्यू है वही है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल्स टू 3/2 इज द पॉइंट ऑफ। सर पर पीछे सर, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है। एक मिनट, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? सर तो 3/2 को सर आप अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिए ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू आती 11/4। ये जो वैल्यू डाले जाती है ना, हमेशा ओरिजिनल फंक्शन में डाली जाती 3/2 को f of x में डालो। है। 3/2 the whole square minus 3 into 3/2 plus 1। 3/2 का स्क्वायर 9/4 ये माइनस 9/4 9/4 सबका डिनोमिनेटर ले लेंगे 4, तो 4 लेंगे तो ये तो 9 ही है। 9 minus 18 plus 20 29 minus 18, 11/4। therefore 11/4 is the minimum value which is obtained at x equals to 3/2. To find the local maximum or minimum value as the case may be। खत्म, इतना ही करोगे। सर लेकिन पीछे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मतलब f dash x की साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। अब वो फर्स्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहता? एक मिनट, एक्चुअली रूल तो ऐसा है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हुआ तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माना जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्या रहता, अगर मैं 3/2 से छोटा कोई भी पॉइंट लूं, मुझे बताओ 3/2 यानी 1.5 है, 1.5 से छोटा यानी 1 ले लूं क्या? हाँ सर। 1 इसमें डाल के देखो, मुझे बताओ 2 - 3 यानी -1 आ रहा है क्या? हाँ हाँ। सर। पहले डिक्रीज हो रहा है। हाँ अब और फिर इंक्रीज 2 यानी 1.5 से बड़ा, 1.5 से बड़ा मतलब 2 डालू, 2 2 हाँ। 4, 4 - 3
1 positive. 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है नीचे आया, तो x इक्वल्स टू 3/2 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पीछे इन्फ्लेक्शन दिया भी है तो वो गलत है। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब रहता बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर लेस देन 3/2 और ग्रेटर देन 3/2 इन दोनों की साइन अगर सेम आई, मतलब लेस देन 3/2 भी नेगेटिव आया, ग्रेटर देन 3/2 भी नेगेटिव आया, या फिर लेस देन 3/2 भी पॉजिटिव आया था, ग्रेटर देन 3/2 भी पॉजिटिव आया, तो उस समय पे x इक्वल टू 3/2 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे पहली बात, जब मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया, ना ही उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हुआ, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो भी है वो कुछ ना कुछ तो है। अब मैंने वापस से आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्रॉस चेक करके बताया कि देखो पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो रहा, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और हमने भी वही कंक्लूड किया कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मिनिमम वैल्यू तो ऐसे ही निकालेंगे चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर क्यों ना करें। अब आप बोलो आपको क्या बोलने का? पीछे का आंसर गलत है ये तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर वो है तो मैंने देखा भी नहीं आंसर, जो भी है आप बोलो। नहीं sir. आस्था, कुछ नहीं सर। और कोई डाउट? 5 तो क्वेश्चन दिया था, उसमें से 2 तो मेरे से पूछ डाले, तीसरे का भी हिंट ले लिए। हाँ और नहीं सर, बाकी सब आए। वाह, तालियां जोर से। सर क्या मेरे को 2 ही नहीं आए, उसमें भी एक में मेरी गलती थी भी नहीं। खेलो मेल मेल खेलो न फिर शर्मा जी के साथ। क्या सर? मेल मेल खेलो ना बोला शर्मा जी के साथ, फिर ऐसा कैसा इसका आंसर गलत आ रहा बोलना, हमारा तो ऐसा आ रहा। सर अब कितने क्वेश्चन डालेंगे सर? एक बार का पूरी बुक सॉल्व कर देंगे सर हम अपन, और फिर बाद में एंड में सब डाल देंगे। हाँ नहीं, सर वैसा बुक ही नहीं लिखेगा वो। वैसा कभी होते नहीं रहता, एक साथ होती ही नहीं चीजें। जो छोटा छोटा कर रहे हैं ना वो साथ में ही करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा सोचते ना, मैं कब से सोचता वजन मेरा बढ़ते आ रहा, एक साथ ही पूरा कम करता, कुछ नहीं होता कम। हाँ सर। बेचारा कोरोना आया था तो अच्छा उसने 7-8 किलो कम करके दे दिया था, मैंने 10 दिन में वापस बढ़ा दिया। क्या? चलो हो गया क्या अभी सबका क्लियर? तो पेज नंबर 147 निकालिए, एग्जाम्पल 4। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलो निकाल लिए। हेलो, हाँ सर। अब देखो हेडिंग क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ क्लोज इंटरवल। अब एक आपको स्पेसिफाइड इंटरवल रहेंगी, उस इंटरवल के बीच में ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है? दोनों एंड वैल्यूज इंक्लूड करने हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? फाइंड एफ डैश एक्स, हाँ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए इस चीज में। एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी आ रहे हैं ऐसे C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे जितने भी आ रहे हैं, क्या इतनी चीज में हम लोग एक्सपर्ट हो गए? अभी हम लोग कब से ये काम कर रहे हैं, फंक्शन देंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके डेरिवेटिव को 0 डालेंगे, 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढेंगे। ओके, हाँ सर। Spot the maximum and minimum value for the function set f of a is the maximum minimum values obtained above are respectively the largest for absolute maximum and the smallest. We need to consider the value of the function at the end points of the interval 2. और अब बाप रे इतना इजी काम है, मैं बोलूंगा ना आप लोग बोलेंगे अरे रे रे क्यों परेशान कर रहे हो हम लोग, क्यों परेशान कर रहे हैं? आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन बता दिए ना बस, इसके आगे हिम्मत नहीं करना अगला बताने की, हम सब करके लाते हैं, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे सर, कंफर्म। ये देखो कितना आसान काम है। सर बस लगे तो हम क्यों करेंगे सर? एग्जाम्पल 4 का ए, बोलो मुझे क्या है फंक्शन? 3x raised to 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on वो ब्रैकेट में x, 0,3। x belongs to 0,3 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 0 भी पकड़ने का 3 भी पकड़ने का। देखो कितना आसान काम है, अभी आपको बता। सबसे पहले इसका क्या करने का? डेरिवेटिव।
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48. अब इसके बाद पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सबका 12 कॉमन ले लेंगे बेटा। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज 0। ये 12 चला गया, 0.12 है 0। ये क्यूबिक इक्वेशन बचा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले रफ वर्क में x की एक वैल्यू ढूंढो। अब 1 इंटू -4 है ना, -4 है तो -4 के फैक्टर्स कौन आते हैं? 1 प्लस और -1 प्लस और -4 प्लस और -2। तो इन 6 में से कोई ना कोई एक रहेगा जो पक्का सेटिस्फाई करता है। तो मैं x इक्वल टू 1 ट्राई कर रहा, मान लो। तो क्या आ गया? 1 -2 + 2 -4 आ रहा क्या? नहीं सर। -1 ट्राई करूंगा। -1 ट्राई किया तो -1 -2 -2 नहीं सर। नहीं सर। x इक्वल टू 2 ट्राई कर रहा हूँ। 2 का क्यूब 8 -2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का नहीं सर। 4 दूनी 8 प्लस 2 2 4 -4 है। आ रहा रे? देखो x इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है। तो सिंथेटिक डिवीजन करो 2 की मदद से। x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का -2, x का 2 और कांस्टेंट का -4। ये पहली टर्म एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। 1 2 जा 2, ये हो गया 0, 0 2 जा 0, ये हो गया 0 0। अबे पगले 2 + 0 2 रहता ना रे। अरे क्या सो रहे क्या? सर पर वो, हाँ ठीक है। 2 2 जा 4। तो -4 + 4, ये 0 आना ही चाहिए, नहीं आया तो लफड़े हो जाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x की एक वैल्यू 2 है, मतलब फैक्टर x - 2। अब 0 के बाजू में जो है वो है कांस्टेंट, उसके बाजू में कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है। चल भाग, नहीं लिखता मैं। और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ x = 2। सर x = 2, x = -2। मैडम ऐसा नहीं, ऐसा आ रहा। तो अच्छा, या तो x - 2 0 या x = या x स्क्वायर + 2 = 0। तो x - 2 0 से आपको मिलेगा x = 2, बट x स्क्वायर इज -2 ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी रियल वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव होने वाला नहीं है। यानी एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला कि आपको x = 2। हेलो? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो वेरी गुड। अब आप क्या करोगे? वो क्रिटिकल पॉइंट, एक जितने भी आएंगे उतने, फिलहाल तो एक ही चाहे, वो क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज एंड वैल्यू, इन सब पे फंक्शन को इवेल्युएट कर लो। मतलब क्या बोल रहे सर आप? अरे मैं ये बोल रहा, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, सीधा f(2) निकालो। कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, कोई फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा वो पॉइंट को फंक्शन में उठा के पटक डालो। तो 3 × 2⁴ माइनस 8 × 2 का क्यूब प्लस 12 × 2 का स्क्वायर -48 × 2 प्लस 25। 2⁴ 16, 16 3 48, 2⁵ 8, 8 8 जा 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 12 जा 48 minus 96 plus 25. ये 96 इस 96 के गया गया -64 + 25 कितना हो रहा है? Minus कितना? minus 39. -39। वेरी गुड। अब आपने इस पे निकाले, एंड पॉइंट्स पे भी उसकी वैल्यू निकालो। एंड पॉइंट्स कौन से 0 और 3 दिए हुए ना, तो 0 पे तो मैं बोल देता, 0 पे वैल्यू 25 है, हाँ सर। 3 पे भी निकालेंगे, आप निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखने का मैं बोलूंगा, पहले इतना छापना शुरू करो। बारिश चालू हो गया ना भैया, जोर से हो रही। आस्था बोले नहीं, फिर छुट्टी। सर एक तो पहली बात आप औरंगाबाद में, और आप बोले थे कि जब जालना तो में एक बार बाढ़ आएगी बस तब बोले आप ना ये। छुट्टी देंगे।
और वो भी कब, क्या कंडीशन है, लोखंडी पुल के जालना ऊपर में से, बाढ़ आएंगी जब। लोखंडी पुल के ऊपर से पानी जाना चाहिए। आप तो लोखंडी पुल ही नहीं रहा, सर यहाँ ना आप छुट्टी देने ही वाले नहीं। तोड़ दिए ना वो पुल, हाँ सर, ना बन रहा, बन गया, बन रहा है क्या? बन गया है, हाँ बन गया है अभी। भाई सर जालना में रहता नहीं, मुझे अपडेट है, आप रह के भी नहीं मालूम है। आपका नाम है सर, इतना अच्छी खबर मिलती रहती, बड़े लोग हो आप, हमारा क्या है सर। सर आप आज ऐसे ही टाइप के लेने वाले क्या? ये मैं थोड़ी लेने वाला, अब मैं एक ही लेने वाला था, खत्म हो गया मेरा काम। अब मुझे सर और फिर जाना। रुक जा 10 मिनट, सर मेरे को बाहर जाना है। 10 मिनट रुक जा। ठीक है सर। तो खेलने आ रही ना प्रेक्षा? पता नहीं पेरेंट्स को बोलो बहुत बारिश चालू है, बाहर ना कोई आवाज। सर, पेरेंट्स के साथ ही जा रही हूँ मैं और कार में जा रही हूँ। वीर बड़े लोग, याद ही नहीं रहता ना। चलो हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा अब एक बात सुनो बेटा, इसमें x की वैल्यू 2 आई और दूसरी तो नहीं चाहिए। अब मान लो ऐसा होता था, x की एक वैल्यू 2 आई, x की एक वैल्यू 1 आई, x की एक वैल्यू 5 आई, तो हम 5 को रिजेक्ट कर देते थे, देखते साथ ही मैं उसको हकाल देता था बाहर। क्यों? क्योंकि मुझे लेना है सिर्फ 0 और 3 के बीच में मैं 5 लेता ही नहीं था, क्योंकि वो 0 3 के बीच में नहीं आ रहा। मतलब अगर एक आधी वैल्यू -3 आती थी तो भी मैं हकाल देता था, क्योंकि वो फिलहाल मेरे इंटरवल में बैठने वाली नहीं। समझा? हाँ सर। अच्छा, तो x की यहाँ पे वैल्यू 2 आई, अपन ने 2 पे इवेल्युएट किए, -39 आ गया। फिर 0 यानी एंड वैल्यूज पे कंपल्सरीली फंक्शन को इवेल्युएट करना ही है, तो 0 पे इवेल्युएट किए, 0 पे फंक्शन आ गया 25। 3 पे कितना आया बोलो मुझे? -84। कितना आया 3 पे? क्या? -84। सर मेरा 36 आया। वाह वाह वाह, सबका आंसर अलग है, किसी दो का भी सेम नहीं है। मनस्वी बोलेंगे राइट सर आंसर। -39 आता। मनस्वी बोलो कितना सर आया? जिसने 16 बोला उसका राइट है क्योंकि बुक में वो है, हाँ सर। पर मेरा 14 है सर। मेरा 36 आया। 3 to 4 है 81, 81 3 है 243, 3 का क्यूब है 27, 27 8 है 216, हाँ 3 का स्क्वायर है 9। 18 है ना? सर 36 आया। हाँ सर, मेरे को मेरी 2 की मिस्टेक मिल गई। 36 आता ना, 3 का स्क्वायर है 9, 9 12 है 108, प्लस 108, माइनस 144 144 प्लस 25। प्लस सर 20। 16 आता बराबर। 243 में से एक मिनट, अब मैं पॉजिटिव साथ में लूंगा। 243 प्लस 108 है 351, 351 प्लस 25 है 376। 76 -360। 76 था, मैंने गलती से 396 लिखी। 376 में से 216, 220, 260, 360। हाँ सर 16 आता मेरा राइट। क्या आता फिर? बुक वालों ने क्या लिखे? 16 ही लिखे। के सो देयरफॉर, अब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, क्या है इनमें से? ये 3 जो वैल्यू है ना, सिर्फ इन तीनों को देखो, बाकी रिकामी दुनिया पे ध्यान मत दो आप। कौन सी है इन तीनों में सबसे बड़ी? एक 16 आई, एक 25 आई और एक क्या आई थी? -39 आई थी। ये f(2) आया था, ये f(3) आया था। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है? 25। 25। At x equals to 0. 0. and absolute minimum value is -39 at x equals to 2. -39 at x equals to 2. That's it. Is that clear to all of you? हाँ सर उसका आंसर अलग है ना? में अलग है। Absolute तो maximum. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 16 लिए एट x इक्वल टू 3। ऐसा कैसा खुद ने निकाले ना 25, वो उनकी गलती से मिस्टेक हो गई होगी। सर कितनी मिस्टेक? पूछो शर्मा जी को मेल करके। सर अरे बेटा मुझे एक बात बताओ ना, सीधा दिख रहा है 16 और 25 में बड़ा कौन है? 25 है ना? हाँ सर।
उसमें मतलब अब वो गलती से हो गया होगा यार, छोड़ो, इंसान है, होते रहता है सर मैं जाऊँ? कभी। एक मिनट तो रुको, लेकिन उन्होंने 0 के लिए चेक किए। नहीं जीरो एंड वैल्यू है ना बेटा, एंड वैल्यू पे चेक करते ही रहते हैं, डोंट वरी, प्रोसीजर गलत नहीं है अपना। हाँ, अभी एग्जांपल 4 के अंडर BCD ये तीनों करोगे आप, प्लस एक्सरसाइज में आ जाओ, पेज नंबर 160 पे। 160 पे फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा कहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है, उसके अंडर 2 है, राइट? हाँ सर, तो 5 क्वेश्चन। हाँ, बस इतने करके लाना है, बाकी का अब हम कब करेंगे? संडे। तो मैं संडे को नहीं आऊंगी। हाँ? ओके, बड़ा लेक्चर लूंगा फिर मैं। सर रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, संडे का टाइमिंग जो भी है मैं कल डालूंगा, अभी तो नहीं बोल सकता। हाँ सर, चलो, एंजॉय, बाय। बाय सर।